एक बार एक क्राइम रिपोर्टर अपनी गाड़ी से कहीं जा रहा होता है, लेकिन अचानक उसकी गाड़ी के सामने एक आदमी बेसुध हालत में आकर गिर जाता है। तभी क्राइम रिपोर्टर अचानक अपनी गाड़ी का ब्रेक लगा लेता है, लेकिन वो बहुत घबरा जाता है। उसे समझ नहीं आता कि इतने सुनसान रास्ते में ये आदमी कहाँ से आया। तभी वो हिम्मत करके गाड़ी से बाहर निकलता है और उस आदमी को उठाता है। तभी वो घबराते हुए रिपोर्टर से बताता है कि कोई उसे जान से मारना चाहता है, इसलिए वो अपनी जान बचाकर भाग रहा था। लेकिन रिपोर्टर को उसकी बात पर भरोसा नहीं होता। फिर भी रिपोर्टर उसे अपनी गाड़ी में बैठाकर हॉस्पिटल के लिए जाने को कहता है, लेकिन वो आदमी पहले पुलिस स्टेशन जाने की बात कहता है। अब रिपोर्टर को थोड़ा उस पर भरोसा होने लगता है, लेकिन अब रिपोर्टर के दिल में ये ख्याल आ जाता है कि क्यों ना ये केस वो सुलझा दे और बाद में पुलिस को इन्फॉर्म करे। और यही रिपोर्टर की सबसे बड़ी गलती होती है, जो कि एक नए अध्याय की शुरुआत करती है। अब तक रिपोर्टर को उस इंसान पर पूरा भरोसा हो चुका होता है और वो उसकी बातों में आ जाता है। वो इंसान एक हॉस्पिटल का नाम बताता है और कहता है वहां के एक डॉक्टर को वो जानता है और उसके पास जाने की जिद करता है। तभी रिपोर्टर उसकी बात मानकर उसे वहां ले जाता है। हॉस्पिटल पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि डॉक्टर तो आज छुट्टी पर है और वो अपने घर में ही होंगे। तभी वो इंसान रिपोर्टर को कहता है कि डॉक्टर से घर जाकर मिलते हैं। रिपोर्टर के मना करने के बावजूद भी वो उसे चलने को मना लेता है। तभी दोनों डॉक्टर के घर के लिए निकल पड़ते हैं और जैसे ही घर पहुंचते हैं तो ये डॉक्टर रिपोर्टर की पहचान का होता है। ये दोनों एक दूसरे को देख करके मुस्कुराते हैं, लेकिन साथ आए हुए इंसान की आंखें लाल हो जाती हैं। उसके अंदर अजीब सा गुस्सा दिखाई देता है। डॉक्टर रिपोर्टर को घर के अंदर बुलाते हैं। डॉक्टर घर में अकेले ही होते हैं और इतनी रात को अचानक इनके आने से डॉक्टर को कुछ अजीब लगता है। फिर भी वो रिपोर्टर से पहले से परिचित होने की वजह से दिमाग पर ज्यादा जोर नहीं देते हैं। तभी रिपोर्टर डॉक्टर को सारी घटना बताते हैं, लेकिन डॉक्टर को फिर भी ये बात समझ नहीं आती कि ये आदमी उन्हें कैसे जानता है जो रिपोर्टर के साथ आया है। तभी वो इंसान डॉक्टर के बारे में कुछ पुरानी बातें बताता है, जिसकी वजह से डॉक्टर को भी यकीन हो जाता है कि वो इंसान सच बोल रहा है। शायद डॉक्टर ही उसे भूल गए होंगे। अचानक डॉक्टर उठकर कहते हैं, रुकिए, मैं आप लोगों के लिए चाय ले आता हूं। तभी वो आदमी कहता है, आप रहने दीजिए, मैं चाय बना देता हूं। आप मुझे अपने किचन का रास्ता बता दीजिए। लेकिन डॉक्टर को यह अनुचित लगता है तो वो उसे मना करते हैं, लेकिन वो इंसान काफी जिद करने लगता है तो डॉक्टर को मजबूरी में उसे किचन तक ले जाना पड़ता है। और डॉक्टर उसे कैसा है, डॉक्टर उसे चाय का सामान देते हैं और बाहर चले जाते हैं। तभी वो आदमी गैस का रेगुलेटर ऑन करके किचन की सारी खिड़कियां बंद कर देता है और थोड़ी देर बाद डॉक्टर को आवाज देता है कि आपका लाइटर नहीं चल रहा। डॉक्टर जैसे ही किचन में आते हैं तो उन्हें गैस की बदबू आती है, लेकिन वो सामान्य बात समझकर उस इंसान से लाइटर लेते हैं और जैसे ही वो लाइटर जलाते हैं वो आदमी बाहर भाग जाता है और अचानक गैस की आग डॉक्टर को चपेट में ले लेती है। अचानक हुई ऐसी घटना से रिपोर्टर को कुछ समझ नहीं आता और वो रिपोर्टर उस आदमी के साथ घर के बाहर भागता है। रिपोर्टर ये घटना देखकर जल्दी से पुलिस को इन्फॉर्म करता है और साथ ही साथ फायर ब्रिगेड को भी बुलाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। घटनास्थल पर पुलिस के आने के बाद रिपोर्टर उस आदमी के साथ वहां से निकल जाता है और गाड़ी की स्पीड तेज करते हुए कहीं अकेले स्थान में जाना चाहता है।
दरअसल ये सब देख करके उसका दिमाग घूम चुका था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या चल रहा है। तभी अचानक बगल में बैठा हुआ आदमी उसकी गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील घुमा देता है और गाड़ी रोड के किनारे एक खाई में चली जाती है। गाड़ी का इतना जबरदस्त एक्सीडेंट होने के बाद दोनों की हालत बहुत बुरी हो जाती है। दोनों खून से लथपथ दिखाई देते हैं। रिपोर्टर मूर्छित अवस्था में होकर उस इंसान से पूछता है, तुमने ऐसा क्यों किया? तभी वो इंसान जोर जोर से हंसने लगता है और रिपोर्टर से कहता है, मेरा सोनू सो गया। रिपोर्टर ये सुनकर चकित रह जाता है, क्योंकि इस नाम से तो उसे उसकी प्रेमिका बुलाती थी जो कुछ सालों पहले गुजर चुकी थी, जिसकी वजह ये रिपोर्टर ही था जिसने उसे अपने प्यार के जाल में फंसाकर उसे गर्भवती कर दिया था। और जब बाद में लड़की में शादी करने के लिए कहा है तो वह मना करने लगा, लेकिन लड़की की जिद करने के बाद वह शादी के लिए मान गया। लेकिन लड़की को क्या पता कि ये तो केवल उसका दिखावा था। और रिपोर्टर की मौत से ये कहानी खत्म हो जाती है।